ये हमारे पास बजाज की पल्सर 125 सीसी की बाइक। तो इस बाइक की सेल्फ़ में प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है कि यानी कि सेल्फ़ नहीं ले रहा है। यहाँ से जैसे सेल्फ़ हम यूज करते इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से यानी कि किट-किट आवाज़ आता है। तो मैं दिखाता हूँ वो आवाज़ आपको इस जगह से। यहाँ पे देखिए आप जैसे सेल्फ़ लगाएंगे वैसे यानी कि कट-कट आवाज़ आएगा। यहाँ पे देखें हम सेल्फ़ लगा रहे हैं, ये देखिए। ये जो आप रीले देख रहे हैं ये रीले नहीं यानी कि आवाज़ करता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमें क्या होता है कि हमें ये चीज़ लगता है कि हमारी जो सेल्फ़ की कार्बन है, मोटर की जो कार्बन का ब्रश होता है वो चीज़ हमें लगता है कि ख़राब हो गया है। पर उसे कंफर्म होने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो कि आप यहाँ प्लस वाली वायर डायरेक्ट एक वायर लेके यहाँ से लेके यहाँ इसकी पोल में आप लगा सकते हैं, इसकी पोल में। अगर ये बाइक नहीं, अगर दूसरा किसी भी बाइक हो, कोई सा भी बाइक हो, या इस तरीके से आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट चेक करें। और वरना दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आप एक पेचकस लगा के वहाँ से आपको इग्निशन को ऑन रखना है। वहाँ से ऑन रख के यहाँ से आप पेचकस को इस तरीके से लगाएं। अगर हमारी सेल्फ़ कार्बन ब्रश ठीक होगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे सटाएंगे तो हमारी सेल्फ़ ले लेगा। पर यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ से अगर हम लगाते भी हैं इस तरीके से पर सेल्फ़ नहीं ले रहा, ज़रा सा कुछ भी आवाज़ नहीं है। पर यहाँ से दबाते टाइम किट-किट आवाज़ करता है। ये फाइनली इसकी जो प्रॉब्लम है, जो सेल्फ़ की कार्बन ब्रश है उसमें दिक्कत है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस मॉडल में यानी कि कौन सी कार्बन ब्रश लगता है। हालाँकि हमने अभी खोला भी नहीं है इसे कि कौन सा कार्बन ब्रश लगेगा, वो चीज़ हमें देखना होगा। उसे खोलने के लिए सेल्फ़ मोटर सबसे पहले यहाँ से हमें इसकी इंजन ऑयल निकालना होगा। इंजन ऑयल निकालने के बाद फिर इस तरफ से इस चैम्बर को हमें खोलना होगा, इस वाली चैम्बर को, क्लच चैम्बर को। इसे हमें इसीलिए खोलना पड़ता है क्योंकि ये जो सेल्फ़ मोटर है ये इस तरीके से बाहर नहीं आती है। इस पल्ला में ही इसकी ये सपोर्ट रहता है, ये टाइट रहता है ये सेल्फ़ मोटर। तो इसीलिए हमें इस पल्ला को खोलना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारा चीज़ काम करते हैं और सेल्फ़ मोटर बाहर निकालते हैं। और आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं कि सेल्फ़ कार्बन इसमें कौन सा लगता है और आपको किस तरीके से लगाना है। और अगर सेल्फ़ कार्बन आपके पास नहीं है तो आप किस तरीके से यानी कि लगा सकते हैं, कौन सी बाइक की लगा सकते हैं, ये चीज़ भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारा चीज़ खोलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सेल्फ़ मोटर को बाहर निकाल लिया है। उस जो क्लच वाली चैम्बर था मैंने जो बताया आपको, उसे खोल के ही इसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के बाद इसमें 7 नंबर की बोल्ट होता है जो कि हमें गोटी के ज़रिए से खोलना पड़ता है। और फिर यहाँ से इस मैग्नेट को बाहर निकालना है। फिर इसकी आर्मेचर को खोलना है। तो आर्मेचर फ्री है, बिल्कुल कोई जाम वगैरह नहीं है। कभी ऐसा भी होता है आर्मेचर जाम हो जाता है जिसके ज़रिए से किट-किट आवाज़ करने लगता है, सेल्फ़ घूमता नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसकी जो सेल्फ़ कार्बन ब्रश है वो चीज़ यानी कि ख़त्म हो चुका है, ये देखें आप। पर ये वाली जो दोस्तों कार्बन है ये हालांकि हमारे पास है नहीं, पर इसमें दूसरा मॉडल का कार्बन लगता है, न्यू मॉडल वाला। तो चलिए हम इसमें कोई दूसरा कार्बन जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले लगाया गया है वो भी यानी कि मेरे ख्याल से दूसरा कार्बन ही लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इस नट को यानी कि सुराख इसका बड़ा करके इसमें घुसाया गया है। तो यहाँ पे जो हम कार्बन लगाने वाले हैं वो होंडा शाइन हो या ग्लैमर बाइक हो, इस बाइक के हम सेल्फ़ कार्बन को इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे यहाँ पे इस तरीके से इस प्लास्टिक में हमें सेटिंग करना होता है, जो कि इसकी साइज़ में मिला लेना होता है। और फिर यहाँ पे जो इसकी साइज़ है ये इस नट में नहीं जाएगा क्योंकि इसकी साइज़ छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक प्लास के ज़रिए से इस तरीके से पकड़ के इसकी जो सुराख है वो थोड़ा बड़ा करेंगे। तो इस तरीके से पकड़ के आप चाहे पैचेस के ज़रिए से या और भी कुछ भी चीज़ों के ज़रिए से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस नट का साइज़ हमने बिल्कुल कर लिया ऑलरेडी। अब चलिए इसे यहाँ पे हम टाइट करते हैं। ये नेगेटिव वायर है, यानी कि ये अर्थ वाली कार्बन है। 2 कार्बन होता है जिसमें एक अर्थ होता है और एक प्लस वाला होता है। इसे यहाँ पे हमें लगाना होगा, ये इस तरफ से लगेगा ये। पर यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका साइज़ नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसे हम थोड़ा घिस देते हैं। यह देखिए साइज़ ही नहीं मिलता इसका। यहाँ पे आपको रेती लेके हल्का हल्का इस तरफ से घिसना है। और घिसने ये तो गाइस हालांकि ये चीज़ होता है कि घिसने के बाद हमारी जो कार्बन की लाइफ है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसे हमने दोनों को यानी कि घिसा। अब यहाँ पे इसे हम लगाए
इसमें इसके अंदर एक प्लास्टिक होता है और फिर यहाँ पे एक ओरिंग डालना है हमें। ओरिंग हमें इसीलिए डालना होता है ताकि ये बॉडी से टच ना हो। अगर ये टच होता है तो फिर हमारी शॉर्ट कर सकती है, फ्यूज उड़ सकता है, ऐसे दिक्कत कर सकती है ये। यहाँ पे फिर ऊपर एक प्लास्टिक वाला ही वाशर होता है और फिर यहाँ पे एक वाशर लगा के हमें नट को टाइट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों कार्बन लगाना है, जो कि इसमें स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ होता है इसमें सैम्पलिंग, उसे हमें स्प्रिंग इसमें दूसरा नहीं डालना होता है। फिर एक इस तरफ, तो ये कार्बन बैठाने का दोस्तों एक जुगाड़ हमें करना पड़ता है, जो कि स्पोक वगैरह या इसका चिमटा के ज़रिए से आसान तरीके से इसे हम लगा सकते हैं। पर हमारे पास वो सुविधा अभी नहीं है, तो हम उंगली के ज़रिए से यानी कि इसे पकड़ के रखेंगे पैचकस के ज़रिए से और इधर से हम आर्मेचर इसमें लगा देंगे। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमने कार्बन को लगाया और यहाँ पे हम आर्मेचर को सेट कर दिए इस तरीके से। ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी जो वायर है इसे यानी कि ऐसे करके साइड कर देना ताकि ये ना बॉडी से टच हो और ना ही आर्मेचर से टच हो। इस तरीके से हमें रखना है। अब यहाँ से हमें मैग्नेट को लगाना है। इसमें चुंबक होता है जिसे मैग्नेट भी बोलते हैं हम। इसकी टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे इसे लगाना है तभी हमारा बॉल लगेगा। तो चलिए हम वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ एक ओरिंग ऊपर होता है और एक ओरिंग इसी तरीके से नीचे होता है। यहाँ पे वाशर, एक लोहे की वाशर होता है और एक प्लास्टिक यानी कि होता है, तो उसे बीच में रखे तो या तो नीचे रखे ताकि उससे हमारे करंट ऊपर साइड ना फैले। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं साइज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यही टाइमिंग होता है, जो कि इस तरीके से हमें साइज पे मिला के तब इस स्पोक ये स्टेक को हमें लगाना है। चलिए यहाँ से हम ट्राई मारते हैं कि हमारी सेल्फ कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो फाइनली देखें दोस्तों, सेल्फ बिल्कुल क्लियर ले रहा है। अब क्या करना है, इसे हमें लगाना है। ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर ले रहा है। चाहे आप मोटर खोल के भी चेक कर सकते हैं बाहर से पहले ही, यानी कि इस तरीके से चेक करके कि हमारा सेल्फ ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब यहाँ से हम बटन के ज़रिए से ट्राई मारते हैं। सारा कुछ हमने फिट कर दिया, इंजन ऑयल हर एक चीज़ डाल दिया इसमें। और अभी अगर आप देखेंगे बाइक बिल्कुल सेल्फ से स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे फाइनली ये सेल्फ से स्टार्ट ले रही है, कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होता है तो आप समझे कि यही प्रॉब्लम है हमारी बाइक में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक